हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 24 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज की कुछ प्रमुख खबरों में जानेंगे। बैंक लोन पर आरबीआई की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। चक्रवात तूफान दाना हुआ और खतरनाक, मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया। कई ट्रेनें कैंसिल की गई, स्कूलों में छुट्टियां और 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया। वहीं जानेंगे बोर्ड एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, सरकार का फैसला। और देखिए, इस तरह की लड़कियों को हर महीने मिलेंगे 4-4 हजार रूपए। इसे राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। शराब को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी समेत दीपावली पर 5 बड़े तोहफे मिले। बैंक क्रेडिट कार्ड वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई। वहीं अब आपका चाय पीना महंगा होगा, वजह क्या बताऊंगा। वहीं जानेंगे सोना चांदी के भाव, सरकारी नौकरियों की जानकारी और मौसम समाचार समेत। चलिए जानते हैं आज की 20 महत्वपूर्ण खबरें। देखिए, आज के दिन मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख दिवस। विश्व विकास सूचना दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को हर साल। आज से ठीक 80 साल पहले यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के देशों में शांति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूएन की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को ये चार्टर लागू हुआ था। ये वजह है कि आज के दिन को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। और वहीं दोस्तों, आज गुरु पुष्य नक्षत्र भी है। आज के दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो कोई नया काम शुरू करने, कुछ खरीदारी करने के लिए भी आज का दिन अति उत्तम है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के ब्रिक्स समिट से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं। पीएम मोदी अभी वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई और एक अनोखा मोमेंट देखने को मिला। 5 साल बाद मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने तकरीबन 50 मिनट तक चर्चा की और इस दौरान पीएम मोदी बोले कि आपसी विश्वास और सम्मान बहुत जरूरी है। ब्रिक्स समिट में मोदी जिनपिंग की बात से दुनिया भर में ग्लोबल पॉलिटिक्स में काफी गहरा इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि रूस और चीन के राष्ट्रपति और पीएम मोदी तीनों जब एक साथ आए तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। पीएम मोदी बोले कि आतंकवाद पर दोहरे रवैये की कोई जगह नहीं है। ब्रिक्स देशों को साथ आकर इससे लड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने यहाँ समिट में देश की योजनाओं का भी जिक्र किया और ब्रिक्स को भी एक ऑफर दिया। पीएम मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बधाई दी। मोदी ने कहा कि सीमा पार भुगतान से आर्थिक सहयोग और मजबूत होगा। पीएम बोले कि भारत का यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल रहा। हम युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी के समर्थक हैं। ब्रिक्स समिट से दुनिया भर को पीएम मोदी ने अपना मैसेज दिया। और भारत चीन के रिश्तों पर भी पीएम ने कहा कि भारत और चीन की प्राचीन सभ्यताएं हैं, मतभेदों को मैनेज करना जरूरी है। पीएम मोदी से जब 5 सालों बाद मिले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तो भारत चीन के बीच हुई इस द्विपक्षीय बैठक में पीएम ने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना ही हमारी प्राथमिकता है। तो कुछ यूँ रहा पीएम मोदी का रूस दौरा। अभी दिल्ली लौट चुके हैं पीएम मोदी और अब आने वाले 27 अक्टूबर रविवार को मन की बात कार्यक्रम के अगले एपिसोड का आयोजन करेंगे और इस दौरान देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार भी साझा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, 29 अक्टूबर को दुनिया भर के 150 देशों में मनाया जाएगा 9वां आयुर्वेद दिवस। और इस बार आयुष मंत्रालय द्वारा इस दिवस की थीम रखी गई है, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। अब महंगाई की होगी छुट्टी, क्योंकि प्याज के बाद अब सस्ते में साबुत चना और मसूर दाल भी बेचेगी सरकार। दरअसल केंद्र सरकार ने प्लान बनाया है, भारत ब्रांड के तहत ही ये चना मसूर दाल बेची जाएगी ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। और इस ब्रांड में ये दरें होगी, चना 58 रुपए प्रति किलो और मसूर दाल 89 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खुदरा रूप में यानी कि रिटेल सेल की जाएगी। वही देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने अमेरिका में कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा, निवेश, नवाचार और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अभी निर्मला सीतारमण अमेरिकी दौरे पर हैं और यहाँ बोले कि किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों की जरूरतों को पूरा करना सबसे जरूरी है। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को वित्त मंत्री ने संबोधित किया। चलिए अगली खबर देखिए। भारत का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश की जीडीपी को गति दे रहा है, ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ने अपने अध्ययन में दावा किया। वही खबर है दोस्तों, IFFI के 55वें संस्करण में फोकस देश होगा ऑस्ट्रेलिया। इस समारोह में 7 ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। अगले महीने 20 से 28 नवंबर तक गोवा में इसका आयोजन होगा। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए। नए यूपीआई यूजर जोड़ सकेंगे अब पेटीएम। एनपीसीआई से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि पेटीएम मालिक को नियमों के पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको पता होगा काफी महीनों से एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी थी। तो आखिरकार फाइनली अब पेटीएम को नए यूपीआई यूजर्स जोड़ने की मंजूरी मिल चुकी है। इसी साल जनवरी में ही आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया था और इस फैसले के बाद कंपनी के स्टॉक में भी 7% की तेजी देखी गई। वहीं दोस्तों, जोमेटो से अब आपका ऑनलाइन खाना मंगाना भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में जोमेटो कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस 3 रुपए बढ़ा दी है। पहले 7 रुपए थी, अब आपको प्रति ऑर्डर 10 रुपए प्लेटफॉर्म फीस के रूप में देना पड़ेगा। और जोमेटो कंपनी के इस फैसले से स्टॉक में 3% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वही देखिए, एक बड़ी दुर्घटना हो गई कर्नाटक के बंगलुरु में। बारिश से 7 मंजिला इमारत गिर रही, इसमें 8 लोगों की जान चली गई। हालातों का जायजा लेने के लिए लोकायुक्त भी पहुंचे और बोले कि बीबीएमसी से चूक हुई, मालिक और
ठेकेदार को हिरासत में ले लिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, शराब पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यों को हर तरह की शराब पर कर लगाने का अधिकार है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने अपना फैसला पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है, मतलब राज्य सरकारों के पास है, इसे छीना नहीं जा सकता है और राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से जितना चाहे शराब पर कर यानी कि टैक्स लगा सकती है। तो ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने 7 जजों की बेंच के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ये अधिकार केंद्र सरकार के पास दिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई हुई और इन्होंने ये फैसला सुनाया कि शराब पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है ना। वहीं अंतर्राष्ट्रीय